दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आप यदि मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि लगभग साल डेढ़ साल पहले मैंने एक वर्मी कंपोस्ट के प्लांट का विजिट किया था और वो लोकेशन था दिनेशपुर का। आज फिर एक बार मैं लगभग डेढ़ साल बाद वर्मी कंपोस्ट के प्लांट के विजिट पे आपको लाया हूँ और ये लोकेशन अलग है, सेटअप अलग है, बिल्कुल नए सेटअप के साथ। वही विशाल बाबू जो पिछले वीडियो में आपको दिखे थे, बहुत बड़ी ही बेबाकी से पूरे वर्मी कंपोस्ट के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी और उस वीडियो को आप लोगों ने सराखों पे बिठाया था, खूब सराहा था। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जहाँ आया हूँ ये नया सेटअप है, लोकेशन नया है। पहले वाला सेटअप थोड़ा इससे छोटे आकार का था, लेकिन अभी की यदि बात करूं तो चारों तरफ आपको यही वर्मी कंपोस्ट की सेटअप ही दिखेगा और ये खेतों के बीच में है। इसके अलावे भी यदि मैं दिखाना चाहूं तो इधर इन्होंने पॉली हाउस का निर्माण किया है। मकसद क्या है ये उनसे बात करके ही पता चलेगा। तो चलिए सीधे सीधे बगैर किसी देरी के करते हैं इस नए वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं आपको यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है। और एक बात और बताऊं, हम इंसानों में ना एक फितरत है, एक आदत है, चाहे खाना कितना ही पौष्टिक क्यों ना हो, सभी को एक खाना पसंद नहीं आता। किसी को कुछ तो किसी को कुछ, लेकिन ये खाना जो है ये पौधे, छोटे पौधे से लेके बड़े वृक्ष तक को पसंद है। कोई भी पौधा ऐसा नहीं है, कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसको ये खाना पसंद नहीं है। इस तरह से तैयार होता है। चलिए सीधे सीधे विशाल बाबू से मिलते हुए इनसे ये जानकारी हासिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक ये बेबाकी से जानकारी पहुंचा पाऊं, ताकि आप यदि चाहें तो इस तरह के लाइन पे, इस तरह के बिजनेस में अट्रैक्ट होकर कम से कम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने घर पे ये वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकें। विशाल बाबू, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में और मेरे चैनल पे। आपका भी हमारे फार्म पे स्वागत है, शारदाकांत ऑर्गेनिक में। विशाल बाबू, लगभग डेढ़ साल बाद हम दोनों का मिलना हो रहा है। जी। कैसा लग रहा है नए सेटअप पे, नए लोकेशन पे और बृहद आकार में ये बिजनेस को फैलाने के बाद? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप अपना यूट्यूब पे अपना मेहनत कर रहे हैं वैसे ही हम अपने वर्मी पे मेहनत कर रहे हैं और तभी से हम प्रयासरत हैं कि काम को आगे बढ़ाएं। जानकारी जितना हम जुटा पाएं उतना रिसर्च करके या स्टडी के माध्यम से हम अपने आप को मतलब अपग्रेड करते रहें। बाकी जो भी हमारे आस पड़ोस के हैं, आपके चैनल के और जितने भी हमारे मित्र हैं उनको जानकारी दे सके ताकि वो भी इस लाइन में अट्रैक्टिव होके आ सके और कम से कम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने घर पे भी यदि चाहे तो तैयार कर सके इस वर्मी कंपोस्ट को। जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इस लाइन को ही क्यों चुने, क्योंकि आप अच्छे खासे शिक्षित युवा हैं और आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, इस शहर में भारत ही नहीं पूरे देश के, पूरे विदेश तक से लोग आके जॉब करते हैं। उस लोकेशन पे रह के आप यदि चाहते तो अपने डिग्री के बल पे, अपने नॉलेज के बल पे झटके में जॉब आपको मिल सकता था। आपने जॉब नहीं लेके अपना बिजनेस, और वो भी वर्मी कंपोस्ट का अपनाए। इसके पीछे का क्या कारण है? एक तो अभी जैसे जब हमारी स्टडी चल रही थी तो उसी बीच में ये कोरोना पैंडेमिक आया था। उसके बाद से अचानक से जो वर्ल्ड वाइड जो हेल्थ के बारे में लोगों में जागरूकता जागी है कि अपना हेल्थ सबसे प्राइमरी है। अगर हेल्थ रहेगा तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो उसके बाद से अगर जॉब में जाता तो क्या कर लेता मैं, किसी के नीचे रहता, किसी के अंडर में रहता, उसकी बात सुनता, उसी के लिए मैं करता। जी। आज मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए और मेरे साथ जो लड़के मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि इससे आप अपनी परिवार तो अच्छे खासे तरीके से चला ही रहे हैं, आपके साथ जो टीम है उस टीम का भी भरण पोषण अच्छे तरीके से हो रहा है, इसीलिए आपने इस लाइन को चुना। जी। हमारे साथ जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितनी भी इनकम है, तो आज हम प्रसन्नता है कि हम इस छोटे से फार्म के माध्यम से 15-20-25 लोगों के परिवार को 15-20-25 परिवारों को हम रोजगार दे पा रहे हैं। अच्छा, अब सीधे सीधे वर्मी कंपोस्ट पे आते हैं। इसका स्टार्टअप यदि हम करें या कोई भी करना चाहें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल के तौर पे उनको क्या चाहिए होगा? अगर किसी को अपना वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट करना है या सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको ऐसा जगह उनके पास हो जहां बरसात का पानी स्टॉक ना हो, रुके ना। बरसात बरस रही है, पानी बरसने के बाद पानी वहां से उतर जाए, चला जाए, नाली में, नहर में, नदी में चला जाए, पानी वहां रुके ना। पहला चीज तो ये अपना जो जगह है वो ऊंची जगह पे होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको उसको मल्च करना है। जैसे हमने इसको धान के वेस्ट से मल्च किया है,
तो मल्च करने के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए, या तो धान का ये वेस्ट हो, या गन्ने का वेस्ट हो, या केले का वेस्ट हो, या जूट की जो बोरियां होती है वो हो, या शेड नेट हो। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये चीज़ इजीली मिल जाता है। ये चीज़ हो, उसके बाद आपके आसपास आसानी से गोबर प्राप्त हो जाए, तो चाहे वो गौशाला के माध्यम से हो, या किसी बड़े डेयरी से हो, या छोटे छोटे कुछ डेयरियों से मिलकर हो, गोबर का प्रबंध, कच्चे गोबर का प्रबंध हो जाए। चौथा चीज क्या है, आसपास आपको लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे भाई साहब ने जैसे कहा है कि सिडकुल यहाँ पे लगा है, पूरे देश से विदेश से लोग आके यहाँ पे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमूमन दूसरी जगहों के तुलना में हमें यहाँ पे जो मैन पावर है वो थोड़ा टफ पड़ता है, परंतु हमारा और जो हमारे एम्प्लॉय हैं, जो हमारे वर्कर हैं, इनके बीच हमारे बीच का जो व्यवहार है, इससे ये संतुष्ट हैं, तो मुझे इतना टफ नहीं पड़ता है। अब ये गोबर की यदि आपने बात छेड़ ही दिए हैं, गोबर या फिर ये धान का जो पतवार है, इसको आप कैसे कलेक्ट करते हैं? किसान भाई से खरीदते हैं या किसान भाई यहाँ तक पहुँचाते हैं? उसका क्या जरिया होता है? जी, अभी जैसे हम इसको देख सकते हैं कि हमने धान का वेस्ट डाल रखा है। तो हमने इसको, आप इधर कैमरा घुमाएंगे तो इधर दिखेगा पराल के मैंने दो दो ढेर, धान का जो वेस्ट है वो ढेर हमने कर रखा है। हमारे लेबर गए थे किसान के खेत में, गए वहां से हमने पराल परचेज किया, फिर साधन लेके गए, उसको लेके आए यहाँ पे स्टॉक किया। अभी इसका एक और ऑप्शन भी आ रहा है, पराल का जो ब्रिक बन रहा है, पराल भी हो गया, या फिर गन्ने का जो पत्ता है उसका भी ये ब्रिक बन रहा है। वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत टफ नहीं होगा, और इसका आपको स्टॉक जगह जगह पे मिल जाएगा। जो इस पे भी एक लोग बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं, तो वो इजीली मिल जाता है। पहले होता था कि सीजन गया तो आपको पराल नहीं मिलेगा, लेकिन अब आपको मिल जाएगा। गोबर की यदि बात करें, गोबर कैसे कलेक्शन करते हैं आप अपनी बात बताइए। यहाँ पे जो शहर से दूर, गांव से दूर, एक खेतों के बीचों बीच का ये सेटअप, दूर से आपको गोबर कलेक्शन करना होता होगा, तो किसान भाई खुद पहुंचाते हैं? जो गोबर जिनके पास अवेलेबल है वो पहुंचाते हैं गौशाला वाला, या आपको कलेक्ट करना होता है? हमारे यहाँ पे एक सुविधा ये है कि यहाँ पे कुछ हमारे मित्र हैं जो गोबर का काम करते हैं। जैसे वो पुराना गोबर हो, कच्चा गोबर हो, वो एक जगह से परचेस करते हैं, दूसरी जगह सेल करते हैं। तो उनके पास साधन है, तो हमें वो यहाँ पहुँचा के जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें साधन का प्रबंध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर वहाँ पे भरान के लिए लेबर या जेसीबी मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे अनलोड करने के लिए उनका जैक वाली ट्रॉली है, जैक से वो अनलोड करके चले जाते हैं। तो ये मतलब काफ़ी झंझट जो है उससे बच जाते हैं, और हमको मटेरियल यहाँ, और साफ मटेरियल, बढ़िया मटेरियल यहाँ मिल जाता है हमको, अच्छा, यहाँ प्लांट तक पहुंच प्लांट जाता है। तक पहुँच के। विशाल जी, ये गोबर कितने दिन पुराना होना चाहिए इस्तेमाल करने के लिए? ताजा गोबर या कुछ महीने पुराना गोबर? किस टाइप का गोबर से आपका काम बढ़िया चलता है? नॉर्मली तो 15 दिन पुराना गोबर लेना चाहिए होता है, लेकिन जैसे हम लोग गोबर लेके आते हैं या कोई भी कलेक्ट करेंगे गोबर, तो एक ट्रॉली भरने के लिए जो गोबर चाहिए होता है वो कम से कम 1 2 3 महीने, जब एक किसान अपने घर पे गोबर इकट्ठा करता है तो कम कम से कम एक महीने से लेकर 3 महीने का टाइम लगता है एक ट्रॉली भर का गोबर भरने के लिए। तो वो मिक्स हो जाता है, करीब करीब 15 दिन से लेके वो 1 महीने का गोबर उसमें आता है। उसमें क्या होता है, केचुए को, अर्थवर्म को, जहाँ कच्चा गोबर दिखता है वो वहां से हट जाता है, वो ठंडे गोबर की तरफ भागता है, जहाँ उसको मिलता है वहां खाना शुरू करता है। जब वो गर्म गोबर ठंडा हो जाता है फिर वो घूमते घूमते वहां वहां भी तक चला पहुंच जाता है। जाता है। जी, ये अर्थवर्म का कैसे कलेक्ट करते हैं? कैसे आप डालते हैं इसमें? ट्रांसफर कैसे करते हैं? ये मान लीजिए ये वाला बेड तैयार हो गया, जी, तो जी। इस तैयार बेड से दूसरे नए बेड में अर्थवर्म को कैसे ट्रांसफर करते हैं आप? हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने ये बेड लगा रखा है, इसमें से हमने एक लेयर माल निकाला है, वर्मी कंपोस्ट एक लेयर निकाला है। अब इसमें फिर हफ्ते भर बाद फिर से एक लेयर निकालेंगे। ऐसे करते करते हमें 2 या 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में ये पूरा वर्मी कंपोस्ट जो गोबर है वो हम निकाल चुके होंगे, और वॉर्म्स जो हमारे इसमें रह जाएंगे। उसके पीछे का कारण मैं आप दर्शकों को बता दूं। वॉर्म्स में आप लोगों को वॉर्म्स की कुछ छोटी छोटी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वॉर्म्स की आंखें नहीं होती है, कान नहीं होता है, वो धूप के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, रोशनी के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, रोशनी में नहीं रहता है। तीसरा, एक जो आपका जो अर्थवर्म है उसमें मादा और नर दोनों जननांग होते हैं। जो अर्थवर्म को अगर आप देखेंगे तो उसमें रिंग्स बने रहते हैं। जो 14वां रिंग होता है वो उनका मादा जननांग होता है, जो 18वां रिंग होता है वो उनका पुरुष जननांग होता है। और आप लोगों को केचुए का एक और विशेषता बता दूं, एक केचुए को अगर आप
ऑक्सीजन के बिना अगर रखते हैं तो 6 घंटे से लेकर 30 घंटे तक जीवित रह सकता है। तो ये केचुए की कुछ छोटी सी जानकारी है जो मैं आपके दर्शकों को साथ साझा करूंगा। बाकी जैसे मैं बता रहा था कि जिसमें जब इसका पूरा वॉर्म्स निकाल लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि केचुए में आंखें नहीं होती है, फोटो सेंसिटिव होता है वो, तो रोशनी में आते ही वो नीचे चला जाता है। जब हमारे पूरा खाद खत्म हो जाएगा, बहुत ही कम मात्रा में 4 से 6 इंच हमारा खाद रहेगा, उसके अंदर जितने वॉर्म्स रहेंगे उसको उठाएंगे और जैसे आप इधर दिखाएंगे, ये हमने नया बेड लगाया है, इसके ऊपर हम उस पूरे लेयर को बिखेर देंगे। बिखेर के उसको फिर पराल से, धान के वेस्ट से उसको मल्च कर देंगे। नॉर्मली मैं दर्शकों के साथ एक चीज़ और छोटी सी चीज़ साझा करूंगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हम जो सीखेंगे वो चीज़ हम साझा करेंगे दर्शकों के साथ। नॉर्मली ज़्यादातर बेड्स ऐसे बनते हैं, 4 फीट चौड़े और लंबाई जितनी हो 2 फीट 2.5 फीट हाइट में। अब आप इस बेड को देखेंगे, ये करीब करीब 10 फीट चौड़ा है, 2.5 फीट ऊंचा है और लेंथ हमारे पास जितना अवेलेबल है। हमने इस पर 2-4 बार ट्राई किया है। हमने जहाँ पर हम वॉर्म्स प्रिपेयर करते हैं, हमने इसी बेड को प्रिपेयर किया है। पहले हमने ऐसा चौड़े बेड लगाए, इसमें हमने वॉर्म्स छोड़ा। इसमें हमें एक चीज़ अच्छा ये मिला कि हमको जब इसमें हमारा मैन पावर लगता है तो एक ही बार अच्छे से गोबर लगा लेता है। इसमें इस साइड के मुकाबले 3 गुना गोबर लगता है। एक बार जब आपके वॉर्म्स इसमें डल गए तो इसका 3 गुना टाइम तक खाद निकलता रहेगा। लेबर कॉस्ट इसमें कम होता है और जब आपका खाद निकलता है तो एक बेड जब आप खोलते हैं तो 1 या 2 ऑर्डर आप इजीली पूरा कर सकते हैं। एक पिकअप का ऑर्डर एक गाड़ी से पूरा कर सकते हैं, एक बेड से। इतनी अच्छी क्वांटिटी में इसमें वर्मी कंपोस्ट निकल जाता है। मैं देख रहा हूँ बेड के नीचे आपने पॉली बैग का इस्तेमाल किया, काली ब्लैक पॉलीथीन का। इसका क्या पर्पस है सर? इसका पर्पस ये है, जब हमारा पूरा खाद निकल जाएगा और हम अर्थफॉर्म को एक बेड से दूसरे बेड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे वॉर्म्स मिट्टी में ना चला जाए, हमें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में दिक्कत ना हो। पॉलीथीन के ऊपर हमारे वॉर्म्स रहें, हम उसको उठाएं और दूसरी जगह में डाल दें। अगर इसको हटा देंगे तो वॉर्म्स मिट्टी के अंदर चली जाएगी, चाहे 2 इंच जाए चाहे 4 इंच जाए, फिर हमको मिट्टी खोदना पड़ेगा। इतने बड़े सेटअप के लिए कितने अर्थवॉर्म चाहिए, या एक बेड का यदि आप अंदाजन बता सकें, इस बेड के लिए कितना अर्थवॉर्म की जरूरत पड़ेगा? अगर आप इस बेड का अगर आप देखते हैं तो इसमें कम से कम 80 किलो अर्थवॉर्म डालेंगे हम लोग। और इन बेडों की बात करते हैं तो इनमें एक बेड में हम 40 किलो के आसपास डालते हैं। इन दोनों को मिला के 80 किलो डालेंगे, इसको सिंगल मिला के 80 किलो डालेंगे। परंतु इस सिंगल में जब हम 80 किलो डालेंगे इसमें माल ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, और खर्च भी इसके मुकाबले थोड़ा सा कम होगा इसमें? जी, इसमें हमारे जो मैन पावर है वो कम लगता है। विशाल दा, शुरुआत आपने कितने केजी अर्थवॉर्म के साथ किए थे, यदि मैं पूछना चाहूँ? हमने शुरुआत जब 2020 में किया था, हमारे पास लगभग 80 किलो केचुआ था। और अभी कितना पहुंच गया वो? अभी देखा जाए तो अमूमन एक बेड में जितना लगता है उस हिसाब से, क्योंकि हम जब एक बेड में 40 किलो केचुआ छोड़ते हैं तो ये करीब 2.5 से 3 कुंटल केचुआ हो जाता है एक बेड में। और छोड़ने के टाइम में एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार छोड़ते हैं, या हाँ, एक लोकेशन पे रख देते हैं? पूरे एरिया में एक समान मात्रा में बिछा देते हैं। कितने दिन में यहाँ तैयार खाद निकालना स्टार्ट कर देते हैं? अगर अर्थवॉर्म की संख्या अच्छी हो, जैसे हम लोग डालते हैं 40 किलो 50 किलो, हमारे पास ज़्यादा, हम ज़्यादा डालते हैं। अगर हम इसमें 80 किलो डाल देंगे तो 15 दिन में इसमें वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम कम डालेंगे तो वो 15 दिन की जगह 2 महीना हो सकता है, 1.5 महीना हो सकता है, महीना हो सकता है। अर्थवॉर्म, और नया जो दर्शक देख रहे हैं वो यदि जानना चाहे कि अर्थवॉर्म उनको कहाँ मिलेगा और किस रेट में मिलेगा, ये यदि आप सुझाव देना चाहें। अर्थवॉर्म सेल भी करते हैं और किसानों को बिना ट्रेनिंग के, जैसे कई सारे उसमें कहा जाता है कि आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको 3 दिन 4 दिन रहना पड़ेगा। हमारे साथ वैसा नहीं है। अगर किसान को करना है, किसान अगर इच्छुक है, किसान हमसे संपर्क करें, हम उनको सेटअप लगवा के देंगे। उनको पहली उतार तक उनको हम गाइड करेंगे कि कैसे माल उतर रहा है, वॉर्म्स कैसे उसमें रहेंगे। अगर, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, जो मार्केट में बता रखा है कि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। इसमें कच्चे गोबर में केचुआ छोड़ना है और कुछ नहीं। हाँ, इन केस उसको बचाने के लिए थोड़ा सा कि नमी, उसका तापमान, ये 2 चीज़ आपको देखना है और उसमें शेड बस हो जाए, और बहुत कुछ नहीं है। तो हम इसीलिए किसान को बोलते हैं आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आइए आप हमारे यहाँ पे आइए, आपको जो मन में जैसा लगता है आप प्रश्न पूछिए हमसे। कोई संदेह हो रहा है 4 बार आइए, 5 बार आइए,
अब वॉर्म्स ले जाइए, इनकेस कुछ हो जाता है तो हम हैं यहाँ पे। अगर किसान ये कर रहे हैं और वॉर्म्स मर जा रहा है, किसी भी की भी गलती हो, चाहे हमारी गलती से या किसान की गलती से, हम दूसरी बार वॉर्म्स फ्री में दे देंगे, आप आइए और ले जाइए। ये किसानों के लिए बस। ये जो आपने बेड लगा रखे हैं, ऊपर से कवर कर रखे हैं पराली से, जी, इसके नीचे वॉर्म जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, इसको कैसे आप अंदाजा लगाते, कैसे पता करते इसमें हैं? क्या होता है ना, जैसे हम आप इधर इसको दिखाएंगे तो जैसे ये बेड है, तो आप ये देखेंगे, ये खाद के ये दाने बने हुए हैं, ये कच्चा तैयार गोबर खाद का है। ये दाने बने हुए हैं, जी ये जी। दाने दिखते होंगे। हम्म। तो इससे पता चल जाता है, जब कच्चा गोबर होता है जी जी। तो कच्चे गोबर में क्या होता है, वो आपको ढेले ढेले से दिखेंगे, ढेले से दिखेंगे। ये किस चीज का संकेत है? हाँ, जब क्या होता है ना, अर्थवर्म उसको खाती है और उसको बाद निकालती है, और जब निकालती है तो उसको बहुत बारीक जैसे चाय की पत्ती होती है वैसे निकालती है। तो आप जब बेड को खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, चाय की पत्ती बनती हुई दिख रही है, थोड़ी मात्रा में दिखे, ज्यादा मात्रा में दिखे, अगर दिख रही है तो केचुआ काम कर रहा है। काम कर रहा है जी। आपने केचुआ सेल आउट की भी किसानों के लिए बोले हैं कि अब मैं किसान को सेल आउट भी कर सकता हूँ, जी जी यदि कोई नया स्टार्टअप करना चाहे तो। जी जी। रेट नहीं बताया आपने, रेट एक बार यदि बता दें, किस रेट में आपके यहाँ ये केचुआ मिल जाएगा? रेट हम लोग 300 रुपये किलो दे रहे हैं किसानों को, उनका सेटअप पूरा स्टैब्लिश करवा के। इनकेस अगर उनके लापरवाही से या किसी भी रीजन मौसम से। के भी उससे, या फिर गोबर में कुछ हो, अ, कई बार होता है, कुछ ना कुछ तो होती है। अगर किसान को घाटा नहीं होना चाहिए, किसान जो 2 पैसे कमाता है बहुत मेहनत से कमाता है, तो उसको घाटा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, अगर मरता है, गलती किसी की भी हो, हम उतनी ही क्वांटिटी में केचुआ उनको देंगे, क्योंकि इस काम में सबसे पहले जो दिक्कत आती है किसान को या फिर जो भी उद्यमी होगा नया, जी जी। केचुआ खरीदने का जो सबसे टेंशन होता है कि अगर इतना पैसा हम लगा रहे हैं और वो मर गया तो हम क्या करेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए हमने ये एक सुविधा जो है किसानों को उपलब्ध करवाए। आपको क्या लगता है कि किसान भाई को ये सेटअप खुद का तैयार करने से कितना प्रॉफिट होने वाला है और क्यों फायदेमंद है, यदि एक लाइन में आप उनको समझा सकें तो? देखिए, जो भी किसान है, एक जैसे हम लोग हैं, जी जी। हमें जीने के लिए 17 तत्वों की जरूरत होती है। जी जी। जैसे हम जी रहे हैं, हमें 17 तत्व चाहिए, उसमें कैल्शियम भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, ऑक्सीजन भी है, फिर आयरन भी है, तमाम चीजें हैं। तो एक पौधे को जीने के लिए भी 17 तत्व की जरूरत होती है। तो ये जो खाद है, इस खाद में से एक पौधे को 16 तत्व मिलते हैं। 16 तत्व इस खाद से मिल जाता है। मतलब जो कहते हैं ना संपूर्ण खुराक, कंप्लीट डाइट जिसको कहते हैं, वो इससे मिल जाता है। तो एक पौधे को आप खाली नाइट्रोजन देंगे, खाली कैल्शियम देंगे, पोटाश देंगे नहीं, उसको एक लघु मात्रा में बाकी तत्वों की जरूरत होती है, वो ये प्रोवाइड करवाता है। ऑल इन वन आप कह सकते हैं इसको। हाँ, मतलब कोई भी मिन्योर जो जानवर या फिर जो हमारे जैसे कोई भी, जैसे जानवर का वीट हो, ठीक है, इन सब चीजों को सड़ाने के बाद, क्योंकि उसमें रहता है क्या है, जानवर खाता है क्या है, जानवर खाता है चारा। चारा में वो सारी चीजें होती है, एक पौधे में सारी तत्व होते हैं, वो तत्व खा के वो उसने किया, वो सड़ के वही तत्व निकालेगा ना। बिल्कुल सही बात है सर। एक चीज और, ये आपने सारे ही बेड जमीन के ऊपर लगा रखे हैं जी। अभी तो सर्दी का समय चल रहा है, लेकिन बरसात में इसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं? बरसात में क्या दिक्कत, क्या सामना करना पड़ता है? ये चीज मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको पहले एक अच्छे खेत की जो मैंने बात कही थी, वो मेरा ये आइडियल कंडीशन में है, क्योंकि हमारा ये जो खेत है ये ऊंचे स्थान पे, हमारे इसके नॉर्थ साइड में एक रोड है जो आगे से आने वाले पानी को ब्लॉक कर देता है, और हमारा जो खेत है यहाँ का पानी इसके नीचे जाता है और यहाँ से नीचे जाता रहता है, सारे खेतों से होते नीचे चला जाता है। तो आइडियल कंडीशन में हमारा ऊंचा खेत है, जब पानी बरस रहा होता है तो पानी है, पानी बरसना बंद, आधे घंटे में सारा पानी नीचे उतर जाता है, जितना भी पानी रहता है आधे घंटे में उतर जाता है। तो उस पानी के साथ क्या खाद नहीं बह जाता होगा? नहीं, उस मात्रा में नहीं बहता है, ये थोड़ा बहुत बहता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इतना बहता नहीं है, कि नुकसान हो जाए। थोड़ा बहुत बहता है, लेकिन इतना नहीं कि नुकसान हो जाए। अच्छा, आपने जो एक प्रश्न पूछा था कि एक किसान को इस खाद की क्या जरूरत है, मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा। जी मैंने जी। खाली सैंपल के तौर पे उसको लगा रखा है। एक ही समय का एक ही पौध
फूल गोभी का जो पौधे मैंने एक जगह पे लगाया जहाँ पे बिना वर्मी कंपोस्ट के लगाया, नॉर्मली नेचुरल जैसे होता है वैसे। एक में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दिया था, एक में थोड़ा सा ज्यादा डाला, एक में थोड़ा ज्यादा डाला, तो उसका फर्क मैं आपको लाइव अभी दिखाऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अभी विशाल जी ने हमें लाइव एग्जाम्पल दिखाने के लिए बात किए थे कि 3-4 पौधे, एक ही बंडल के फूल गोभी के पौधे, किसी में इन्होंने बिल्कुल भी वर्मी नहीं डाले हैं, किसी में थोड़े मात्रा में, दूसरे तीसरे में थोड़े बढ़ा के, और कुछ में भरपूर वर्मी कंपोस्ट डाले हैं, और रिजल्ट जो है वो हमें दिखाने की बात किए थे। तो चलिए देख लेते हैं विशाल जी, कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें आपने वर्मी बिल्कुल भी नहीं डाले, वो पौधा एक बार दिखा दीजिए, और फिर उसके बाद जो मात्रा बढ़ाते गए उसको भी देखते आप हैं। देख पाएंगे ये वाला पौधा जो है, इसमें हमने बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट यूज नहीं किया। अच्छा, केवल ये नेचुरल सॉइल पे ही है, जैसे लगता है वैसे वैसे लगा हुआ है। और इस पे हम, आप इधर थोड़ा सा लेके आएंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला था। अच्छा, फर्क साफ साफ दिख रहा है दोनों पौधों में, यदि मैं देखूं तो। थोड़ा सा आप उसको दूर से दिखाएंगे तो पौधा दूर से पता चल जाएगा कि ग्रोथ कैसा है। अब आप इधर लेके आएंगे, इसमें हमने मात्रा थोड़ा सा बढ़ाया था। अच्छा, इससे भी ज्यादा मात्रा इसमें हमने थोड़ा सा और ज्यादा मात्रा बढ़ाया था। फर्क साफ दिख रहा है, देखिए इसमें फूल तक निकल गया, जबकि दूसरे में अभी फूल आने का नामो निशान। उसके बगल में आप देखेंगे इसमें मात्रा थोड़ी और बढ़ाई गई थी। अच्छा, तो ये पौधा भी देख लीजिए दोस्तों। और उसके बाद आप ये देखेंगे, ये प्योर वर्मी पे लगाया हुआ था। ये पौधे का साइज देखिए, और ये सारे पौधे जो हैं एक ही कैरी के निकले हुए हैं। जहाँ किसान ने पौध बनाया था एक ही कैरी का निकला हुआ, एक ही लेबर के हाथों से लगवाया, और जो ट्रीटमेंट उसमें किया वही ट्रीटमेंट इसमें किया। जब पानी उसमें पड़ा तब पानी इसमें पड़ा। आपका तो कहने का मतलब है कि ये सारे ही जो पौधे हैं एक माँ बाप के संतान हैं, एक ही। जिनको खुराक बढ़िया मिला वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको खुराक कम मिला वो थोड़े से डाउन है, और जिनको बिल्कुल नहीं मिला वो थोड़े कमजोर से हैं, बहुत ज्यादा कमजोर से। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट का कमाल का लाइव एग्जांपल आप देख लिए होंगे। एक चीज और बताइए, आप जब पैक करते हैं वो मिनिमम पैकेट कितने का होता है? हमारा जो सबसे छोटा पैकिंग है वो 5 किलो का है। आप जब पैक करते हैं तो नेट वेट कितना डालते हैं 5 kg के पैकेट में? उसमें रहता है 5 किलो 200 ग्राम 300 400, मतलब 5 से ऊपर रहता है। अगर मॉइस्चर ज्यादा होता है तो हम उसको 500 भी कर देते हैं। समर सीजन में ये ड्राई नहीं हो जाता, उससे वजन थोड़ा कम नहीं हो जाता होगा? तो उसमें 500 ग्राम, 5 किलो 100 ग्राम। हाँ, तो 100 ग्राम से ज्यादा ड्राई नहीं होता है आप कह रहे हैं? मतलब किसान पकड़ के ये ना बोले कि 5 किलो से 1 ग्राम भी कम है जी। तो 100 ग्राम से ज्यादा ड्राई नहीं होता है, आप यही कह रहे हैं ना? दोस्तों, विशाल जी का ये विशाल सेटअप आपने देख लिए होंगे, जो वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। इसके साथ ही इन्होंने कुछ और नया करने की सोचे हैं, और ये पॉली हाउस का निर्माण कर दिए हैं। इसमें क्या करने का प्लान है ये भी जानते हैं विशाल जी से। विशाल जी, इस पॉली हाउस के अंदर क्या करने वाले हैं आप? ये पॉली हाउस हमने लगाया है, इस पे हम फूल की खेती करेंगे। मेन उद्देश्य हमारा फूल की खेती करने का है, और ये फरवरी महीने के पहले हफ्ते में जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें हम प्लांटेशन कर देंगे। किस टाइप का फूल लगाएंगे इसमें आप? इसमें अभी जरबेरा का सोचा है। ओनली जरबेरा? जरबेरा का अलग अलग कलर? ये मल्टी कलर में जरबेरा लगेगा जी जी। तो इसका मार्केट है इधर बढ़िया? हाँ, मतलब इतना तो है कि ये सेल आउट हो जाएगा। आप बर्मी के सेल आउट के बारे में भी यदि बताना चाहें आप? ना, बर्मी तो हम सेल कैसा चल रहा है? बर्मी बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, हमेशा ऑर्डर लगा रहता है। जितना हमारा प्रोडक्शन है रुकता नहीं है, सब निकल जाता है। मैंने कोशिश किया है बर्मी से रिलेटेड हर एक क्वेरी इस वीडियो में कवर करने की, लेकिन जाने अनजाने यदि मैं किसी क्वेश्चन को भूल गया हूं जो आप जानना चाहते थे, तो विशाल जी आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उनके नंबर पे आप फोन करके यह जानकारी हासिल कर सकते हैं। विशाल जी, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, पूरे प्लांट का विजिट करवाए, और धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी आपका।